हेलो बच्चों, यहाँ पे इस लेक्चर में हम कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर नहीं भी आया है कोई स्टेप, कोई न्यूमेरिकल, सो उसे स्क्रीनशॉट लीजिए और आप उसे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पे, अदरवाइज या आप हमें मेल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप हमारे ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप पर जाकर अपने चैट बॉक्स में जाके, चैट विंडो में जाके आप वहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, लाइक क्या, कंटिन्यूटी ऑन ओपन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, और फिर उसके बाद अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी एंड एट लास्ट हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी देखने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आप नोट करने वाले हैं, लिखिए कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल पर हम क्या देखेंगे, कंटिन्यूटी देखेंगे। तो देखिए बच्चों, बहुत ज्यादा आसान है, इतना आसान है कि अभी तक आप जितना पढ़ के आए उससे तो बहुत ही आसान है। कैसे, आप देखेंगे अ फंक्शन f of x is said to be a continuous function on an open interval a comma b if, ठीक है, it is continuous everywhere in the given interval। बेटा बहुत मेहनत कर ली है, आप लिख लो आराम से, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस इंटरवल में एंड पॉइंट को छोड़कर जितने भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स होंगे उन हर एक पर आपका वो फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, तो ही आप कहोगे कि वो फंक्शन कंटीन्यूअस है। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का क्या मतलब होता है कि उस पॉइंट पर एलएचएल, आरएचएल और फंक्शनल वैल्यू तीनों सेम आना चाहिए। सो उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर फंक्शन आपका कंटीन्यूअस किस तरह से निकालोगे, ठीक है, आप समझना ध्यान से। एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी पता है कैसे निकालते हैं, एलएचएल, आरएचएल और फंक्शनल वैल्यू तीनों सेम होगी। तो एक इंटरवल में कितने सारे पॉइंट्स होंगे, हर एक पॉइंट पर आपका फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, तो आप बोलोगे क्या है कि आपका फंक्शन उस इंटरवल में कंटीन्यूअस है। तो सर क्या हर एक इंटरवल के हर एक पॉइंट पे देखने वाले, नहीं, हम यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेते हैं, उस पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं और कहते हैं कि ये जो पॉइंट है उस इंटरवल को बिलोंग करता है, और ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है या पॉइंट जो है वो उस इंटरवल का कोई भी एक पॉइंट हो सकता है। उस पर कंटिन्यूटी देखेंगे और बता देंगे इन जनरल कि ये अगर इस पॉइंट पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे कंटीन्यूअस है, दैट मींस कि वो पूरे इंटरवल में क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। क्लियर है। तो चलिए इसके लिए भी एक स्टेटमेंट नोट करिए यहाँ पे, ठीक है। फॉर फाइंडिंग दी कंटिन्यूटी, ठीक है, वी फॉर फाइंडिंग द कंटिन्यूटी वी टेक आर्बिट्ररी कांस्टेंट और पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट ले लेते हैं, आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, in the given interval such that in the given interval such that for finding the continuity we take an arbitrary point in the given interval such that c belongs to a comma b, ठीक है। that means क्या बोल सकते हैं आप, ठीक है, c greater than a less than b, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि सी, ए और बी के बीच में कुछ भी हो सकता है। सी पर कंटिन्यूटी देखेंगे, अगर कंटिन्यूअस आता है तो आप बोल देंगे कि वो पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो यहां पे लास्ट एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी, देन वी विल से या जस्टिफाई दैट एफ ऑफ एक्स will also be continuous in given interval a, b, ठीक है। सभी को क्लियर है। तो इस तरह से आप उसको क्या बता सकते हैं, कंटिन्यूटी बता सकते हैं। तो ये ओपन इंटरवल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे आपको समझाना चाहूं तो देखिए किस तरह से, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सिंपली हम क्या ले लेते हैं, साइन एक्स ले लेते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और इंटरवल दे देते हैं कि हम 0 से पाई दे देते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं लेट सी बिलोंग्स टू 0 to पाई,
अब क्या होता है, सी पर लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट मींस एलएचएल आरएचएल इक्वल होना चाहिए। अब बोलो हाँ या ना। अगर मैं एलएचएल और आरएचएल इंडिविजुअली निकालने की बजाय डायरेक्ट लिमिट निकाल लेता हूं और अगर वो एग्जिस्ट कर लेती है, नॉट डिफाइन नहीं आती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आती है, ठीक है, डायरेक्टली निकल जाती है, सो दैट मींस कि एलएचएल आरएचएल इक्वल होंगे तो वो एग्जिस्ट करेगी। सभी को क्लियर है? तो यहां से हम क्या देखते हैं, लिमिट x टेंस टू सी साइन x इवेल्युएट करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, साइन सी आ जाएगा। एंड एट x इक्वल्स टू सी एफ ऑफ x क्या हो जाएगा बताओ, एफ ऑफ सी आ जाएगा आपका, अगेन साइन सी आ जाएगा, ठीक है। एट x इक्वल्स टू एफ ऑफ x इक्वल्स टू साइन x है, तो यहाँ पे x की जगह c रखूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन c। तो देखिए इन दोनों की मदद से आप क्या बोल सकते हो, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ c आ गया। तो यही तो कंटिन्यूटी की कंडीशन होती है, बोलो हाँ या ना, यही तो कंटिन्यूटी की कंडीशन होती है। तो आप क्या बोलोगे कि वो c पर कौन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, और c किसको बिलोंग करता है, इस इंटरवल को बिलोंग करता है, तो c पर कंटिन्यूअस है, तो हम कह देंगे कि ये जो फंक्शन होगा इस इंटरवल में भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। देखो इतना आसान है। बहुत सारे क्वेश्चन में हम इंडिविजुअली एलएचएल आरएचएल भी निकाल के सॉल्व करेंगे और फिर उसकी वजह से हम समझेंगे कि कैसे ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करते हैं। वो अभी आगे जाके हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी हम इसके बाद देखने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑन अ क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो पहले इसे नोट करो अच्छे से। चलिए बच्चों, सो अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑन अ क्लोज्ड। बेटा आप सभी को ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल तो पता होंगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो क्लोज इंटरवल में हम देखते हैं कंटिन्यूटी। अब इसके लिए देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन अ क्लोज्ड इंटरवल a, b इफ, देखिए सबसे पहली बात क्या है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी किस तरह से बताई जाती है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला f ऑफ x शुड बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a, b, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर क्लोज इंटरवल के लिए कंटिन्यूटी बताना है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में फर्क कितना आप मुझे ये बताओ। क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स को भी हम कंसिडर करते हैं, ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स को हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल में अगर मुझे कंटिन्यूटी बताना है तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उसकी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी बता दी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एंड पॉइंट्स को छोड़ के मैंने ओपन इंटरवल के, मतलब कि एंड पॉइंट्स को छोड़ के सारे इंटरमीडिएट पॉइंट्स में मैंने कंटिन्यूटी बता दी। क्लियर है? तो ये पहली बात हो गई। जैसे कैसे, आपके पास यहाँ पे ये कोई एक फंक्शन है, ठीक है, ये आपका x इक्वल्स टू a है और ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे x इक्वल्स टू b आ गया, ठीक है। ये इस तरह से कोई फंक्शन आ गया। अब आपने क्या बोला, ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल है, इस वजह से मैंने यहाँ पे डार्क बुलेट्स बनाए, ठीक है। क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी बताना है, तो सबसे पहले मैंने ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी बता के क्या बताना चाहा कि मैंने इन पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी बता दी। दैट मीन्स कि फंक्शन को कंटिन्यूअस बता दूंगा मैं, ये इतना ओपन इंटरवल की वजह से इतना कंटिन्यूअस आ जाएगा। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे कहीं एंड पॉइंट्स पे होल तो नहीं है, ठीक है, कोई ब्रेक तो नहीं है, कोई जंप तो नहीं है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी किस तरह से बताएंगे। तो देखिए इस पॉइंट के राइट हैंड साइड, इस पॉइंट के राइट हैंड साइड मतलब इस पॉइंट का जो RHL आएगा, इस पॉइंट पे जो फंक्शनल वैल्यू आएगी वो सेम आना चाहिए, बोलो हाँ या ना। मतलब इस पॉइंट पर f ऑफ a मिलेगा, वो किसके बराबर होना चाहिए, RHL के। तो हम कहते हैं कि फंक्शन राइट हैंड साइड क्या हो गया, आपका कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब यहां पे इस पॉइंट के देखो, इस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, f ऑफ b, और उसके लेफ्ट में, इस पॉइंट का लेफ्ट में क्या आएगा, LHL। तो LHL और इस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू दोनों क्या होना चाहिए, आपकी सेम होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि वो किसी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड कंटिन्यूअस है और किसी पॉइंट के राइट हैंड साइड कंटिन्यूअस है। तो यहां पे कंसेप्ट अराइज होता है, क्या, जरा समझिएगा। मैंने बोला लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी और राइट हैंड कंटिन्यूटी, इसका मतलब क्या हो गया। सपोज करो कि आपके पास कोई पॉइंट x इक्वल्स टू a है, मैंने बोला इसकी लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी क्या होगी, तो आप बोलोगे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, तो आप बोलोगे LHL इक्वल्स टू f ऑफ a,
समझ में आ रहा है? नोट करना बेटा ध्यान से। और अगर मैंने बोला इसकी राइट हैंड कंटिन्यूटी, ठीक है, राइट हैंड कंटिन्यूटी, तो आप क्या बोलोगे पता है? RHL इक्वल्स टू एफ ऑफ ए होना चाहिए। सभी को क्लियर है? तो क्लोज इंटरवल में अगर मुझे कंटिन्यूटी बताना है तो ओपन इंटरवल की वजह से मैंने इतने कर्व को तो कंटिन्यूअस बता दिया है। एंड पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी कैसे बताएंगे कि इस पॉइंट के राइट हैंड साइड कंटिन्यूअस होना चाहिए, इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड कंटिन्यूअस होना चाहिए। सो देयरफॉर इस पॉइंट की राइट हैंड कंटिन्यूटी और इस पॉइंट की लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी के लिए हम इन्हें यूज करने वाले हैं। सो देयरफॉर अभी जो अगली बार में हमारा सेकंड पॉइंट आने वाला है यहां पे, वो ये आने वाला है कि लिमिट x टेंड्स टू a के राइट हैंड साइड जाना है तो a पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a आना चाहिए। ठीक है, इसे क्या बोलोगे? राइट हैंड कंटिन्यूटी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? एंड पॉइंट्स के लिए इस तरह से बताई जाती है, लिमिट x टेंड्स टू b नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ b। ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी। सभी को क्लियर है? तो अगर किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी बताना है तो हम इन तीन चीजों को देखेंगे। अगर ये तीनों चीजें वन बाय वन वैलिड होती है तो हम कहेंगे कि आपका गिवन फंक्शन उस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्लियर है? तो इस पे भी बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो बिफोर दैट पहले आप इसे नोट करो। चलो बच्चों, सो अब यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, समझिएगा आप ध्यान से। इफ सबसे पहली जो प्रॉपर्टी वो क्या है? इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब क्या कह दिया कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इसको मैं एफ और जी भी लिख सकता हूं, आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन देयर कॉमन डोमेन डी, मतलब इन दोनों का एक कॉमन डोमेन है जिसमें ये दोनों कंटिन्यूअस है, तो उस टाइम पे हम क्या बोल सकते हैं कि इन दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो एडिशन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा उसी डोमेन में। इन दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन का जो डिफरेंस होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा उसी डोमेन में। ठीक है, अगर आप देखेंगे उनका जो प्रोडक्ट है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सभी कंटिन्यूअस होंगे उसी डोमेन में। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप यहां पे लेते हैं कांस्टेंट इनटू किसी फंक्शन एफ का प्रोडक्ट तो वो भी कंटिन्यूअस होगा, और के यहाँ पे क्या है? रियल नंबर। और किसी इन दोनों में से किसी का भी रेसिप्रोकल देखोगे, ठीक है, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, 1 अपॉन जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन दैट डोमेन, बट शर्त ये है कि एफ ऑफ एक्स आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, अलजेब्रा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब अगर आपको कहा जाता है जैसे कि फॉर एग्जांपल, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आपको दिया जाता है sin x प्लस cos x। ठीक है, ये देखो एक sin x फंक्शन है, एक cos x फंक्शन है, और मैं डोमेन दे देता हूं d बिलोंग्स टू 0 टू π/2। ठीक है, ये मैंने एक इंटरवल दे दिया। इस 0 टू π/2 में आप जानते हैं कि साइन भी कंटिन्यूअस होता है, cos भी कंटिन्यूअस होता है, तो ये जो फंक्शन इनका होगा h ऑफ x वो भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आप क्लियरली स्टेटमेंट लिख के भी कंक्लूड कर सकते हो, सिंस sin x इज द कंटिन्यूअस फंक्शन इन 0 टू π/2 and cos x is also continuous in this same interval, so therefore the addition of these two function will also be a continuous function। सभी को समझ में आया? इस तरह से भी आप बहुत जल्दी आंसर पा सकते हो, देखते से ही समझ में आ सकता है कि वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, उनको सॉल्व करने की नीड नहीं है। ठीक है, बहुत सी बार क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो हमें देखते से ही समझ में आना चाहिए कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो उस टाइम पे जो प्रॉपर्टीज होती है बहुत मेजर रोल प्ले करती है, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसी सेगमेंट को कंटिन्यू रखते हुए यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं लिखने वाला हूं, जो कि लिख चुका हूं। ठीक है, इसके बाद और भी है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है? एवरी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब पता होता है, ठीक है, जो भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है x की पावर -2 प्लस x प्लस 1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, या होल नंबर बोल सकते हैं जिसकी पावर होल नंबर होना चाहिए। तो अगर वेरिएबल है उनकी पावर, जैसे अगर मैं यहाँ इसकी जगह x² प्लस x प्लस 1, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं होता है, वो इक्वेशन बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एवरी पॉलिनोमियल इज अ कंटिन्यूअस एवरी पॉइंट ऑफ द रियल नंबर ऑफ लाइन। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया जाए और आपसे पूछे कि कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता, यहीं पे अगर लिख के दे देता एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x प्लस 1, या फिर मैं लिख के दे देता 6x² माइनस 3x प्लस 1, अब ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा? तो आप आंख बंद करके बोलोगे सर ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है, तो ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा।
सॉल्व करने की भी नीड नहीं है, जो भी नंबर लाइन होगी उस पर कंटिन्यूस आएगा ही आएगा, आप निकाल के देख लेना। सभी को क्लियर है? हाँ, बट अगर मैं ये बोल देता कि 1/√x + 1, तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसीलिए हम डायरेक्टली यहां पे नहीं कह पाएंगे कि वो कंटिन्यूस है या नहीं। तो देखिए ये तो एक्सप्रेशन को देख के पता चलेगा कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर पॉलिनोमियल है तो आप मेंशन कर दोगे कंटिन्यूस है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एवरी रेशनल फंक्शन, ठीक है, इज कंटिन्यूस एवरी पॉइंट वेयर द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट फ्रॉम द जीरो। कोई भी अगर आपके पास फंक्शन है, जैसे h ऑफ x इक्वल्स टू मैं बोल देता हूं f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ठीक है, ये क्या है हमारे पास रेशनल फंक्शन है या फ्रैक्शनल फंक्शन हम बोल सकते हैं, जहां पे आप ये देखेंगे कि दोनों कंटिन्यूस होना चाहिए, तो ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। शर्त ये कि डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज कंटिन्यूस। कंपोजिशन मतलब क्या, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन का होना। जैसे कैसे, अगर मैं यहां पे आपको बोलता कि f ऑफ x आपका sin x है और g ऑफ x आपका mod ऑफ x है, तो अब मुझे बताइए गॉफ क्या हो जाएगा। तो देखिए g ऑफ f ऑफ x मतलब f को g के अंदर डालना है, तो f क्या है आपका, अच्छा गॉफ का मतलब पता है ना आप सभी को, g ऑफ f ऑफ x होगा, क्लियर है। तो g के अंदर f को इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे x था तो यहाँ x हो जाएगा, तो यह आ जाएगा mod ऑफ sin x। मतलब ये हम बहुत बारी देख चुके हैं, जब आप फंक्शन पढ़ते हैं तब भी आपको पता होता है। तो इस तरह से जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा दो फंक्शन का, कंटिन्यूअस फंक्शन का, वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है, जिसपे तो हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन देख चुके हैं। द कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। जैसे आज अगर मैं आपको बोलता हूं y इक्वल्स टू 2, तो इसकी लाइन कैसे बनेगी, ये रही, तो ये भी क्या हो गया, देखो कंटिन्यूअस फंक्शन है। सभी को क्लियर है? तो कांस्टेंट फंक्शन अगर मिलता है तो आप बोल दोगे वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। आइडेंटिटी फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो भी कंटिन्यूअस, कहीं पे भी mod ऑफ sin x, mod ऑफ cos x, mod ऑफ x + 1, mod ऑफ x - 1 ये दिख जाता है, तो वो मॉड्यूलस फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट मींस कि a टू द पावर x वेयर a ग्रेटर देन 0 इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। मतलब अब आपके पास ये क्या आ गए, टूल आ गए हैं, आप देखते से ही बता सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। आज अगर मैं आपको बोलता y इक्वल्स टू a टू द पावर 5 टू द पावर x, तो आप क्या बोलोगे, मैं पूछता अगर कंटिन्यूअस है क्या, तो आप बोलते हैं हाँ सर ये बिल्कुल कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं आपको ये अच्छे से नोट डाउन करना है और इन्हें याद भी रखना है। अब ये कैसे किया गया, तो हमने क्या करा, मॉड्यूलस फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया, f ऑफ x इक्वल्स टू mod x, और उसको x इक्वल्स टू c पर उसकी कंटिन्यूटी देख ली। इस तरह से इनके बेसिक डेरिवेशंस होते हैं जिसका आज तक कोई काम नहीं आया ना आने वाला है, सिर्फ उनसे देखा जाता है कि हाँ ये वैलिड है या नहीं है। तो उनका एक बार काम हो गया इनकी वैलिडिटी देखने के लिए, तो अब उसका आगे कोई काम ही नहीं आएगा, बस इन रिजल्ट्स को हम आगे यूज करने वाले, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से नोट करो, हम आगे और कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, सो कुछ बची हुई प्रॉपर्टीज थी वो कुछ इस तरह से आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 9th प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, e टू द पावर x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। हमेशा e टू द पावर x जो होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम a टू द पावर x को बोलते हैं, ये कांस्टेंट होता है और ये वेरिएबल होता है। यहाँ पे जो e है उसका वैल्यू 2.718 होता है और ये वेरिएबल होता है, तो इसे भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर कंसिडर करते हैं, जो कि कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर। एवरीवेयर कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है और आपके पास रियल नंबर है, तो वो फंक्शन पूरे रियल नंबर पे क्या होगा, -∞ टू इनफाइनाइट में कंटिन्यूअस होगा। तो हम ये कहते हैं कि दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। सो दैट मींस कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो फंक्शन रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इसी से ये समझ में आता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर में कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। आगे, द लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन। अब हम जब फंक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के डायग्राम कैसे बनते हैं। आप देखते हैं बिना जंप, बिना ब्रेक, बिना होल के वो डायग्राम बन जाता है। उसी तरह से आप इसका भी डायग्राम देखते हैं, बोलो हाँ या ना। तो आप देखते हैं कि उनकी रेस्पेक्टिव डोमेन्स में लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन होता है उसमें भी वो उसका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। चले आगे, ठीक है। इफ अच्छा, लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन क्या मतलब, जैसे log x बोला, आप जानते हैं x यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, किसी की भी पावर लगाएंगे नेगेटिव नंबर मिले पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, तो उस तरह से उसका जो डोमेन होगा उसमें वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आगे, इफ f इज कंटिन्यूअस, समझिएगा, इफ f इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन D, देन mod ऑफ x जो हो जाएगा, अगर f कंटिन्यूअस है तो mod ऑफ x कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। बट इसका जो कन्वर्स है कि mod ऑफ x कंटिन्यूअस है, तो बताइए f ऑफ x भी कंटिन्यूअस हो, ये जरूरी नहीं है। इसे हम आगे जाके अभी समझेंगे, बट अभी आप याद रखो,
इफ एफ इज कंटिन्यूअस, अगर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है, यहां पे हम बोल देते हैं इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट, यहां पे देखेंगे एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू ए पर आपका एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है एंड जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एफ ऑफ ए, ठीक है, ये क्या बात हो गई, जो एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल्स टू ए पर, और जो जी ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है एफ ऑफ ए पर। एक्स की वैल्यू यहाँ ए रखोगे तो एफ ऑफ ए आएगा, तो जो जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस आ रहा है वो एफ ऑफ ए पर आ रहा है, तो हम ये बोलेंगे यहाँ पर कि जो आपका गॉफ होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वो भी कंटिन्यूअस होगा ए पर। जैसे कैसे, अगर आपने यहाँ लिखा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल्स टू ए पर, तो आपका जो गॉफ होगा वो भी इसी पर कंटिन्यूअस कहलाएगा। क्लियर है, बहुत आसान चीज है, ये तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो कंपोजिशन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट, साइन फंक्शन, दैट मींस कि साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। आप जानते हैं जो साइन वेव होती है कुछ इस तरह से बनती है, बोलो हाँ या ना, ये इस तरह से बनती जाती है, ठीक है, सारे आप देखेंगे कि इसकी वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, तो ये आप ऐसे बढ़ते जाएंगे तो ये दिख रहे हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, जो कोसाइन फंक्शन होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है सभी जगह पर, ठीक है, तो यहां से आप बता सकते हैं इनके डायग्राम से साइन और कोसाइन सब जगह कंटिन्यूअस होंगे। बट अगर आप बात करें टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट एंड कोटेंजेंट, ये जो फंक्शन होते हैं ये उनके स्पेसिफिक डोमेन में ही कंटिन्यूअस होते हैं, बाकी सब जगह क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस। कैसे, अगर आप देखेंगे 10 का डायग्राम बनाएंगे तो 10 π/2 पर क्या होता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है कुछ इस तरह से, बोलो हाँ या ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सभी को क्लियर है, तो आप यहाँ पे टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट के लिए ये नहीं बोल सकते कि वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस फंक्शन उनकी डोमेन में ही होंगे, ठीक। यहाँ पे अगर आप बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट मीन्स की ITF, जो कि अभी हमें पढ़ना है 12th में, ठीक है, सच एज साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स आर कंटिन्यूअस इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। सभी को क्लियर है, तो यहाँ पे ये जितने भी स्टेटमेंट्स बताए गए हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज बताई गई है, ये आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं होता है, उसे देखकर समझना होता है कि हाँ ये दिख रहा है तो ये कंटिन्यूअस ही होगा। क्लियर है, आगे जाके इसका आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये क्या था, तो समझिएगा थोड़ा इधर ध्यान से, ठीक है, सभी की नीड नहीं है, सभी को समझ में आ जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या डाइजेस्ट नहीं होगा, इसलिए मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप कहीं पे भी इसके डेरिवेशन देखोगे बाकियों के तो आपको समझ में आ जाएगा, हो सकता है कि इसका ना है। देखिए, अगर मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, मतलब एफ ऑफ एक्स को तो कंटिन्यूअस बता दिया है, एक्स इक्वल्स टू ए पर बात खत्म हो गई। अब मुझे क्या बताना है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स को कंटिन्यूअस बताना है, इसको कंटिन्यूअस बताना है। तो वैसे तो हम जानते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर, बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी कैसे करोगे, देखो सबसे पहले x इक्वल्स टू ए पर अगर निकालोगे एट x इक्वल्स टू ए, तो ये क्या आ जाएगा मुझे बता दो, ये आ जाएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ ए आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल है। अब अगर मैं लिमिट देखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू ए मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसी फंक्शन के मुझे लिमिट भी देखना पड़ेगी ना, तो आप क्या बोलोगे, मॉड के अंदर हम लिमिट को पहुंचा देंगे और फंक्शन की लिमिट इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ ए आना है, अगर आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो यहां से आपको क्या समझ में आया कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट मींस मॉड ऑफ एफ ऑफ ए के बराबर आ रहा है, यहाँ पे लिमिट इवेल्युएट करी वो भी मॉड ऑफ एफ ऑफ ए के इक्वल आ रहा है, तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 की मदद से आप क्या बोलोगे, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू ए मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये समझ में आया कि सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यही तो कंडीशन होती है कंटिन्यूटी की, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और फंक्शनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो आपने ये बता दिया कि अगर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, ये तो पता चल गया इससे हमें, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होगा, वो हमने ये देख लिया, यहाँ से बहुत आसान था। मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स था, x इक्वल्स टू ए रखा तो मॉड ऑफ एफ ऑफ ए मिला, ठीक है। अब आपने क्या करा कि उसकी लिमिट देखी, इस पे लिमिट देखी x इक्वल्स टू ए पर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स की, तो आप इस तरह से देखेंगे तो मॉड ऑफ एफ ऑफ ए आया, ठीक है, ये इसके इक्वल आया, दैट मींस कि आप ये बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू ए मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ ए के बराबर होगी। तो अब यहाँ पे ये तो बात होगी, लेकिन इसका कन्वर्स अगर मैं लेता हूं तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा कैसे, देखो इधर कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस हो और एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस हो जाए, ये जरूरी कतई जरूरी नहीं है। कैसे, जल्दी से आ जाओ, देखो
एफ ऑफ एक्स के लिए अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूं, कब? जब x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर या सारे इंटीजर ले लो, ठीक है, और -1 लेता हूं कब? x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर। x की वैल्यू जब जब इंटीजर होगी तो आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। ये फंक्शन मैंने लिया हुआ है अपने हिसाब से। x की वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू -1 होगी कब? जब आपकी x की वैल्यू रियल नंबर हो एक्सेप्ट ऑल इंटीजर्स। नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे -1, इंटीग्रल वैल्यू पे 1। क्लियर? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जरा इसका मॉड ऑफ f ऑफ x निकालो तो यार। फंक्शन की वैल्यू चाहे 1 रखो या -1 रखो, आपको 1 ही मिलने वाला है। अरे समझ में आता है क्या? x की किसी भी फॉर x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर, ठीक है, x की सारी वैल्यू को अगर आप यहाँ पे रखोगे, अगर इंटीजर्स, अगर x इंटीजर है तो उस पर फंक्शनल वैल्यू 1 आएगी, 1 यहाँ रखोगे तो भी 1 मिलेगा। अगर x आपका नॉन इंटीग्रल है, मतलब नॉन इंटीजर है, तो फंक्शनल वैल्यू -1 रखोगे तो भी 1 मिलेगा उसका मॉड। तो इससे क्या समझ में आया कि ये तो कांस्टेंट आ गया ना, मॉड ऑफ f ऑफ x तो कांस्टेंट 1 आ गया, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि ये कांस्टेंट मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इस वजह से हम इसको कंटिन्यूअस फंक्शन बोल सकते हैं। तो मॉड ऑफ f ऑफ x तो कंटिन्यूअस हो गया है, ठीक है, बट इस टाइम पे क्या f ऑफ x कंटिन्यूअस है वो देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, किसी एक इंटीजर पे देख लेते हैं। एट x इक्वल्स टू a, वेयर a बिलोंग्स टू एक इंटीजर, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव देखते हैं f ऑफ x। तो देखो a एक इंटीजर है, एक इंटीजर के अगर लेफ्ट में जाओगे, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ 2, तो 2 के लेफ्ट में जाओगे तो नॉन इंटीजर मिलेगा, राइट में जाओगे तो क्या मिलेगा? नॉन इंटीजर मिलेगा ना बच्चों, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो 2, अगर a एक इंटीजर है, a एक इंटीजर है, तो a के लेफ्ट में नॉन इंटीजर मिलेगा, और नॉन इंटीजर के लिए आपकी फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। तो यहां आप देखोगे कि LHL कितना आ गया आपके पास? LHL आ गया है -1, ठीक है। लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x देखो जल्दी से। तो यहां पे अगर a के राइट में जाओगे तो भी नॉन इंटीग्रल वैल्यूज मिलेगी, तो उसपे भी फंक्शन की वैल्यू -1 हो जाएगी। बहुत अच्छी बात समझ में आ गई। तो यहां से भी RHL आपका कितना आ गया बताओ जल्दी से? -1 आ गया। अब अगर आप x इक्वल्स टू a पर, एट x इक्वल्स टू a पर देखोगे तो a क्या है? इंटीजर है। इंटीजर के लिए फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? f ऑफ x क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा, f ऑफ a। तो आप क्या पाओगे कि LHL इक्वल्स टू RHL तो है, बट नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a है, क्योंकि ये माइनस माइनस मिल रहे हैं, -1 और ये 1 मिल रहा है। तो आपको समझ में आया कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं, तो उनका मॉड्यूलस कंटिन्यूअस होगा, ये कंफर्म है। बट किसी फंक्शन का मॉड्यूलस कंटिन्यूअस हो और वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए हमने एग्जांपल लेके समझा। क्लियर है? तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, समझना है, और उनको हमें यूज करना है। अभी जो नेक्स्ट सेगमेंट रहेगा हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जल्दी से इसे नोट करो। चलिए बच्चों, सो अभी हमने देखा प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन की। अब जैसा कि हम कब से डिस्कस कर रहे थे कि हमें यहाँ टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखना है। हम अर्लियर देख चुके हैं कि डिसकंटिन्यूटी किन वजह से होती है, वो हम देख चुके हैं, ठीक है, इन द फर्स्ट लेक्चर। अभी हम यहाँ देख रहे हैं डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो आप नोट करेंगे हेडिंग टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स क्या होंगे? तो सबसे पहला जो टाइप होगा आपका, ठीक है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जैसा कि नाम से पता चलता है कि जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। बट इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या होगी जरा नोट करिएगा। अ फंक्शन f of x is said to have the discontinuity, said to have removable discontinuity if, आप देखेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f of x and limit x tends to a positive f of x both exist and are equal। but देखिए ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों इक्वल भी हैं। आपने किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है, LHL RHL फंक्शनल वैल्यू निकालोगे,
जब हमने LHL इवेल्युएट करा, RHL कैलकुलेट किया और दोनों को देखा कि दोनों तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट मींस कि ना तो LHL की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है ना तो RHL की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, ना ही इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। तो हमने बोल दिया कि दोनों LHL और RHL एग्जिस्ट करते हैं और दोनों इक्वल है। बट क्या होगा कि आपके लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a। बट वो क्या होगा, फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं होंगे। तब हम कहेंगे कि इस तरह की जो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी होती है उसे हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्लियर है? दैट मीन्स क्या इसी को हम इस भाषा में भी लिख सकते हैं? बेटा क्या मस्ती मजाक करवा रहे हो यार, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये या तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो, LHL इक्वल्स टू RHL नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a। तो जो डिसकंटिन्यूटी होगी उसे हम क्या कहेंगे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है? अब इसे रिमूवेबल इसलिए कहते हैं बिकॉज, ठीक है, आप यहां पे लिखेंगे बिकॉज दिस डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड बाय assigning a suitable value to the function to the f of x at x equals to a। ठीक है, x equals to a पर फंक्शन को रिडिफाइन किया जा सकता है, कोई वैल्यू असाइन की जा सकती है जो कि इन दोनों के इक्वल आ रही हो। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि वो डिसकंटिन्यूटी रिमूव्ड हो जाएगी। तो क्वेश्चन किस तरह के आएगा, आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसमें कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है बताओ। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है तो उसे रिमूव करके दिखाओ एंड ऑल। सिंपल सा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, फाइंड द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सॉल्व करो, LHL RHL निकालो, देखो कि इसमें कौन सी डिसकंटिन्यूटी आ रही है। अभी तक हमने जितने भी तरह के क्वेश्चन करे जिसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही है और जिसमें डिसकंटिन्यूटी आ रही है, क्या देखो उसमें इस तरह से कुछ मिल रहा है तो वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। क्लियर है? तो जल्दी से इसे नोट करेंगे। इसके बाद जो हमें देखना है डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, चलो उसे देखते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करिएगा। तो जो सेकेंड टाइप की हो जाएगी डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड की थर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। अभी क्या होगा, अ फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू हैव द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। ठीक है, इफ क्या होगा, देखो बोथ एग्जिस्ट। ठीक है, यहां पे लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x बोथ एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल। ठीक है, दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट दोनों इक्वल नहीं है। तो इस टाइम पे आप क्या बोलोगे कि ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। कहीं ऊपर नोट बना के लिख लो बच्चों, बार बार अगर भूलते हो तो। LHL एग्जिस्ट कर रहा है मतलब LHL की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं मिल रही है, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप बोलोगे लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो, या फिर LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, मतलब LHL और RHL ही दोनों इक्वल नहीं आए। फंक्शनल वैल्यू को छोड़ो, वो इक्वल आए या ना आए, या फिर अगर इक्वल आ भी जाती है नहीं भी आती उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगर आपके LHL और RHL दोनों ही इक्वल नहीं आते तो उस टाइम पे आप सीधा सा कह दोगे जो डिसकंटिन्यूटी है वो फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। सभी को क्लियर है? अब क्या होता है यहां पे एक बात और समझना, ठीक है, इफ लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x exist but not equal to f of a, then it is said to then f of x has discontinuity of first kind from left। ठीक है, लेफ्ट से फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है? फर्स्ट मतलब अगर आप देखेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड,
लेफ्ट से है। इसका क्या मतलब हो गया कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है बट वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं है। इस टाइम पे हम कहेंगे कि वो डिसकंटिन्यूटी है फर्स्ट काइंड की फ्रॉम द लेफ्ट। क्लियर है? अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं एक और स्टार पॉइंट बना के, ठीक है, देखिएगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम राइट। इसका क्या मतलब हो जाएगा? बहुत अच्छे से आप समझदार बच्चे हो कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी बट वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं होगी, तो यहां पे बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड फ्रॉम द राइट। क्लियर है? तो देखिए, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? एलएचएल आरएचएल दोनों इक्वल होंगे, फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं होंगे। फर्स्ट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड का मतलब क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड का मतलब क्या हो जाएगा कि एलएचएल भी एग्जिस्ट करेगा, आरएचएल भी एग्जिस्ट करेगा बट दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब यहाँ पे दो सब नोट होते हैं कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी और राइट साइड से फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है? तो एलएचएल नॉट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड फ्रॉम द लेफ्ट, और आरएचएल नॉट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, तो आप कह दोगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड फ्रॉम द राइट। जल्दी से इसे नोट करो। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखते हैं हम। चलिए बच्चों, सो अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक है, सेकेंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या होता है इसका मतलब हम समझेंगे। यहां पे समझेगा ध्यान से। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू हैव द डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड इफ, यहां पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, बता रहे हैं हम आपको, नेदर लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f of x nor लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f of a एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हो गया? ना तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना तो आपकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, देखिए समझिए, आप क्या कर रहे हैं? एलएचएल इवेल्युएट करा, आरएचएल इवेल्युएट करा, आपने देखा कि दोनों की वैल्यू या तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है या इन्फिनिटी आ रही है, माइनस इन्फिनिटी आ रही है, तो आप कह देंगे अच्छा दोनों के इक्वल होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है और ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उस टाइम पे आप ये कहेंगे कि ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड है। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे क्या होता है, ठीक है, समझिएगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड फ्रॉम लेफ्ट एट x इक्वल्स टू a if x tends to a negative f of x does not exist। ठीक है, अगर LHL ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ओनली, तो हम कहेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, या फ्रॉम द लेफ्ट। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड फ्रॉम राइट at x equals to a if does not exist। ठीक है, आपका RHL ओनली RHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वैसे तो यहां पे हमने बोला है कि कोई फंक्शन है जिसमें LHL भी इवेल्युएट कर पा रहे हो, RHL भी कैलकुलेट कर पा रहे हो, दोनों कैलकुलेट किया, दोनों नॉट डिफाइन आए, एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं दोनों। ठीक है, तो हम वहां पे कह देंगे कि क्या कह देंगे कि ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है। बट बहुत से क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है, राइट हैंड लिमिट इवेल्युएट नहीं करना है, ठीक है, किसी पॉइंट के, देखो अगर एक इंटरवल दे दिया है a, b, इस इंटरवल के इस पॉइंट पे तो आप बस क्या कर सकते हो, राइट हैंड लिमिट ही कैलकुलेट कर सकते हो ना इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? तो अगर वो इस पर नॉट डिफाइन आ गया तो आप बोल दोगे कि इस पॉइंट पर सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। क्योंकि बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे, यहाँ पे दिमाग की बत्ती जल रही होगी, सर यहाँ तो कह दिया कि दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, फिर यहाँ पे आप किसी एक को एग्जिस्ट कैसे बता रहे हो? दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो बात ही खत्म हो गई ना, वो तो सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी हो गई। हाँ बेटा वही होगा, बट जैसे कि कोई फंक्शन को मैंने इस इंटरवल में डिफाइन करा, अब मैं यहाँ पे एंड पॉइंट पे आ गया,
एंड पॉइंट पे मैंने यहाँ पे इस b के तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट करूंगा। अब वो लेफ्ट हैंड लिमिट इस पे निकाली और इन्फिनिटी आ गई, डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही है इस पे, तो फिर क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड एट दिस पॉइंट, क्या बोलोगे, फ्रॉम द लेफ्ट। और अगर इसकी राइट हैंड लिमिट निकाली और इस पे लिमिट नॉट डिफाइन हो रही है, ठीक है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या बोलोगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड फ्रॉम द राइट। अभी समझ में आया इसका क्या मतलब है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है जिसे हम ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मैं यहीं पे छोटा सा पार्ट है उसे यहीं कवर कर लेता हूँ, ठीक है। तो फोर्थ टाइप की डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी और ये हमारी हो जाएगी तीसरे टाइप की। तो देखिए फोर्थ टाइप की क्या हो जाएगी, ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, अ फंक्शन said to have oscillating discontinuity if LHL or RHL lie in a range, ठीक है। LHL और RHL किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में लाई कर रहे हैं, एक रेंज में लाई कर रहे हैं, उसको इवेल्युएट करने पे पता चला कि एक स्पेसिफिक डेफिनेट वैल्यू नहीं मिल रही है। जैसे अभी तक हमने जितने भी सॉल्व किए, तो जैसे LHL सॉल्व किया तो 2 मिल गया, तो वहां पे 2 नहीं मिल रहा है। जैसे जैसे हमारा x वेरी कर रहा है वैसे वैसे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी वेरी कर रही है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि वो एक रेंज में लाई करता है, तो उस टाइम पे कहते हैं क्या हो जाएगा, अ फंक्शन सेड टू हैव ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी इफ LHL और RHL लाई इन अ रेंज, ठीक है, डू नॉट, सॉरी दोनों के दोनों, एंड both do not have any definite value, ठीक है। दोनों की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है, यहां पे देख लेना है मैंने डेफिनेट वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है, कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है, तो उसे हम ऑसिलेटिंग काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ज्यादातर आपको पहले 3 टाइप की डिसकंटिन्यूटी काम में आने वाली है, ये जस्ट फॉर एनहांसिंग योर नॉलेज मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी भी होती है। जब क्वेश्चन आता है तो ऑटोमेटिकली आपको सब समझ में आने लग जाता है, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आया। एक छोटा सा रिकेप लेते हैं। अगर आपके पास LHL RHL कैलकुलेट किया, दोनों इक्वल आया, फंक्शन के इक्वल नहीं आया, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, और दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी, और दोनों की स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आ रही है, किसी इंटरवल में आ रही है, तो हम बोल देंगे कि वहां पे ऑसिलेटिंग काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है। तो बहुत अच्छे से हमने इसे समझा, बहुत अच्छे से आपने नोट डाउन किया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो इन्हें। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने जितना भी सीखा है, जो प्रॉपर्टीज वगैरह हमने सीखी यहाँ पर, अब हम उसे अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से, डिस्कस द कंटिन्यूटी, ठीक है। कंटिन्यूटी डिस्कस करना है इस फंक्शन की, इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप ऐसे कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन करके हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। हियर सबसे पहले किसके लिए देखोगे, 4x < 0 के लिए, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, sin 2x, ठीक है, sin 2x एंड या फिर sin 2x एज वेल एज आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन x, both are continuous, both are continuous एवरीवेयर, या एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ये भी बोल सकते हो। मतलब कि ये भी और जो x है ये दोनों क्या है, हर जगह कंटिन्यूअस है रियल नंबर लाइन की। सो देयरफॉर आप क्या बोलोगे, सो देयरफॉर sin 2x अपॉन x will also be continuous for x less than 0, ठीक है। x less than 0 के लिए ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आपने बता दिया था कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड जो f ऑफ x है, f ऑफ x इक्वल्स टू sin 2x, यहां पे आप बोल सकते हो f ऑफ x। सो देयरफॉर f ऑफ x इक्वल्स टू sin 2x अपॉन x विल बी कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन 0। क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, यहां पे आप देखोगे
लेफ्ट हैंड साइड देख ले कि ये कंटिन्यूस होगा, राइट हैंड साइड देख लेते कि ये कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए देखते हैं, ठीक है। यहां पे क्या बोलोगे, f of x इक्वल्स टू x प्लस 2, वेयर x प्लस 2, या डायरेक्टली आप ऐसा बोल दो x प्लस 2 इज अ पॉलिनोमियल विच इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, जो कि हर जगह कंटिन्यूअस है। सो देयरफॉर आप क्या बोलोगे, f of x इक्वल्स टू x प्लस 2 विल ऑल्सो बी कॉन्टिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 के लिए ये भी कंटिन्यूअस हो गया। तो अब क्या समझ में आया कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है f of x, 0 के राइट हैंड साइड f of x कंटिन्यूअस है। अब 0 पर देखना पड़ेगा। नाउ एट x इक्वल्स टू 0 पे देखना है, तो यहां पे हम LHL कैलकुलेट करेंगे। LHL इक्वल्स टू, देखो क्या होता है ना कि हम कभी कभी ऐसे फंक्शन को देख के भी बता सकते हैं कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है, जो कि हमने किया। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f of x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी से बता दो। यहाँ पे आ जाएगी sin 2x अपॉन x, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 0 के ये फंक्शन है। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 2 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, ठीक है। आगे जाके क्या करोगे, LHL इक्वल टू देखते रहो, सीखते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, माइनस एच। अब ऊपर क्या चाहिए, 2h चाहिए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। अब आप देखोगे कि माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 2h अपॉन 2h क्या हो जाएगा 1। तो LHL कितना आ गया आपका 2, बहुत अच्छी बात है। नाउ RHL देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, राइट हैंड साइड ये फंक्शन की वैल्यू है, बोलो हाँ है ना। f of x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2 लिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस h प्लस 2, h की जगह 0 रखो तो 2 आ जाएगा। RHL कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब एट x इक्वल्स टू 0, f ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस 2, देखो 0 के इक्वल x जब 0 के इक्वल होगा तो f ऑफ x क्या हो जाएगा x प्लस 2, x के प्लेस पे 0 रखोगे तो 0 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास f ऑफ 0 आ जाएगा 2। समझ में आया। तो आपने देखा कि आपका LHL कितना आ गया है 2, RHL कितना आ गया है 2 और f ऑफ 0 कितना आ गया है 2। तो इस तरह से आप बोलोगे कि आपका जो फंक्शन है f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। 0 पर भी कंटिन्यूअस हो गया, 0 के लेफ्ट हैंड भी कंटिन्यूअस है, 0 के राइट हैंड साइड भी कंटिन्यूअस है। तो आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं, फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, फॉर दिस गिवन फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। ये बोल सकते हो कि ये जो फंक्शन होगा वो हर जगह कंटिन्यूअस होगा। सभी को समझ में आया, जल्दी से नोट करो। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, आई नो इट। चलो जल्दी से नोट करो इसे। ओके बच्चों, सो अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा कर जाने वाला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करने वाले हम, शो दैट f of x इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x। पूरे के मॉड में 1 माइनस एक्स प्लस मॉड x है। इस कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह कंटिन्यूअस बताना है। कोई स्पेसिफिक एक पॉइंट तो दे नहीं दिया है आपको, हर जगह कंटिन्यूअस बताना है। तो उसे किस तरह से हम बताएंगे, देखना ध्यान से, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले मेथड नंबर 1 कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दिख रहा है, तो उसके द्वारा भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जरा समझिएगा। फिर जो हम कन्वेंशनल मेथड अभी तक सॉल्व करते आए हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। हियर f ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x, ये हो गया। हियर आप बोलोगे, या फिर लेट g ऑफ x आप बोल सकते हो 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x। इस अंदर वाले को मैं क्या करता हूं, g ऑफ x मान लेता हूं, ठीक है। एंड
एच ऑफ एक्स मान लेता हूं मॉड ऑफ एक्स को, ठीक है। अब क्या होगा, जो एफ ऑफ एक्स है, नाउ आप क्या बोलोगे, जो एफ ऑफ एक्स है दरअसल वो क्या है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स है। देख लो आप जरा, एच के अंदर यहां एक्स है तो यहां पे मॉड ऑफ एक्स हो गया, यहां पे एच ऑफ 2 होता तो यहां पे मॉड ऑफ 2 होता, यहां पे एच ऑफ वाई होता तो यहां पे मॉड वाई होता। अगर यहां पे एच ऑफ जी ऑफ एक्स है तो अंदर क्या आ जाता, जी ऑफ एक्स आ जाता, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या ये है तो वो उसके अंदर रख देते तो आपका एफ ऑफ एक्स बन जाता। इतना समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आप यहां पे समझिएगा थोड़ा डिटेल में, हम क्या कहेंगे कि देखो ये जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, अगर ये इंडिविजुअली कंटीन्यूअस हुए तो क्या हो जाएगा, कंपोजिशन फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो देखो जी ऑफ एक्स को आप ध्यान से देखो, 1 माइनस एक्स इतना पॉलिनोमियल हो गया ये, फिर उसमें हमने ऐड कर दिया मॉड ऑफ एक्स को, और ये भी एक मॉड ऑफ एक्स है, तो आप क्या बोल सकते हो, हियर 1 माइनस एक्स इज अ पॉलिनोमियल, है ना, विच इज continuous everywhere and mod of x is modulus function, यहां पे एंड करके, which is also continuous। so therefore आप क्या बोलोगे, g of x and h of x both are continuous separately। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस। हैंस आप बोल सकते हो द कंपोजिशन ऑफ g ऑफ x एंड h ऑफ x क्या हो जाएगा, will also be continuous। बस ये थ्योरी लिख लिख के अपन ने काम खत्म कर दिया, ठीक है। सो दैट मीन्स क्या बोलोगे, f of x is continuous everywhere। बस ये थ्योरी लिख लिख के काम खत्म कर दिया हमने, ठीक है। बोल दिया ये पॉलिनोमियल है, कंटीन्यूअस होगा हर जगह, मोड ऑफ एक्स एक मॉड्यूलस फंक्शन है वो भी कंटीन्यूअस होता है हर जगह, हम जानते हैं। तो ये कंटीन्यूअस हो गया, ये इंडिविजुअली कंटीन्यूअस हो गया, तो इन दोनों का कंपोजिशन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। दैट मींस कि एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। इतना काम करना है, ठीक है। अब अगर हम इसको कन्वेंशनल वे में बहुत अच्छे से मैथमेटिकली प्रूव करते हो तो किस तरह से करते हैं, चलो देखो आपके पास क्या दिया हुआ है बेटा, मेथड 2। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखना, यहां पे हम एक काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स, बेटा ध्यान से देखिएगा, मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स कर देते, कब, जब x लेस देन 0 होता, और मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स ऐसा रखते, मॉड ऑफ x को खोलते प्लस x में, कब, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता। सभी को समझ में आया, अगर x नेगेटिव है तो मॉड ऑफ x माइनस x में ओपन होगा, और अगर x पॉजिटिव है या 0 है तो मॉड ऑफ x किस में ओपन होगा, x में ओपन होगा। ये हम बहुत बारी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आपके पास f ऑफ x क्या बन जाएगा, दरअसल जरा ध्यान से देखिए, आपके पास यहां पे आ जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस 2x, ठीक है, ये आ गया, और यहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इस जगह, तो ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है। अब आप यहां पे क्या बोलेंगे, सबसे पहले उसने बोला कि आप ये चेक करो कि ये फंक्शन हर जगह कंटीन्यूअस है, तो इसीलिए हमको लेफ्ट हैंड साइड भी देखना पड़ेगा और राइट हैंड साइड भी देखना पड़ेगा, और वो 0 पर भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां पे बोलेंगे 4x लेस देन 0, इस चीज के लिए हम देख रहे हैं, तो आप बोलोगे हियर मॉड ऑफ 1 माइनस 2x इज मॉड्यूलस फंक्शन which is continuous everywhere। so therefore f of x is continuous for x less than 0। ठीक है, मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, एक मॉड्यूलस फंक्शन हो गया। x की वैल्यू रखोगे तो हमें एक मॉड्यूलस फंक्शन जो मिलता है वो कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। आप इसका LHL RHL, इसके लेफ्ट हैंड साइड एक काम करो, जैसे ये 0 है
ये जीरो के लेफ्ट हैंड साइड कोई भी एक पॉइंट सी ले लो और सी पर कंटिन्यूटी चेक करो। अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो यहां पे ओपन इंटरवल के लिए कंटिन्यूटी देख रहे हो मेरे बच्चों, x लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या हो गया पता है, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू जीरो। समझ में आता है क्या? तो ओपन इंटरवल के लिए कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि इस इंटरवल में कोई भी एक रैंडम पॉइंट सी ले लेते हैं। सी के लेफ्ट हैंड साइड अगर आप निकालोगे, लेफ्ट हैंड साइड निकालोगे LHL RHL और उस पर, तो हमें हर टाइम बस यही फंक्शन लेना है, तो LHL RHL और f ऑफ c इक्वल ही आएगा। आप समझो ध्यान से, आप समझो ध्यान से, क्या समझा रहा हूं मैं, इस इंटरवल का मतलब हो गया माइनस इंफिनिटी टू जीरो। अब इसमें अगर इसको मैं बिना इस तरह से करे मैथमेटिकली सॉल्व करके भी दिखाना चाहता हूं तो क्या करूंगा, मैं एक पॉइंट रैंडम आर्बिट्रेरी पॉइंट लूंगा C और उसके लेफ्ट हैंड साइड कंटिन्यू निकालूंगा, उसके राइट हैंड साइड कंटिन्यू निकालूंगा और C पर भी कंटिन्यूटी चेक करना होगी। अगर वो इक्वल आते तो हम बोल देंगे कि वो x लेस देन जीरो के साइड में हर जगह कंटिन्यूअस है। सभी को क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे आपने ओपन इंटरवल के लिए कंटिन्यूटी देखना भी सीखा है। आगे बढ़े क्या, तो यहां पे आप बोल दोगे कि जो मोड ऑफ 1 माइनस 2x है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा x लेस देन जीरो में। ठीक है, हमने थ्योरेटिकली बताया किस तरह से किया है, मैथमेटिकली करना चाहें तो आपको समझाया किस तरह से करना है। ठीक है, आगे बढ़े क्या, चलो अब किसके लिए, अब बोलोगे फॉर x ग्रेटर देन जीरो के लिए। ठीक है, here f of x equals to 1 is a constant function which is continuous, या फिर ऐसा लिख सकते हो f of x is a constant function and every constant function यहां पे लिख सकते हो and every constant function is continuous everywhere, so therefore f of x is also continuous for x greater than 1। ठीक है, x greater than 1 के लिए भी वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। कैसे, जरा देखो, x ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहे हैं, मतलब x बिलोंग्स टू जीरो टू प्लस इंफिनिटी की बात कर रहे हैं, ओपन इंटरवल। सभी को समझ में आ रहा है? अब अगर मुझे इस इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करना है मैथमेटिकली, तो मैं कोई भी एक C पॉइंट, या आप C ले चुके हो इस साइड, तो आप कोई भी एक दूसरा पॉइंट K ले सकते हो। उस K पर आप क्या करोगे, K पर LHL RHL और f ऑफ K निकालोगे, तो सभी के लिए आपका क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आपने देखा कि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड कंटिन्यूअस है, जीरो के राइट हैंड साइड कंटिन्यूअस है, अब जीरो पर कंटिन्यूटी चेक करना है, तो आपने होपफुली ये नोट कर लिया होगा, ये जो मेथड नंबर 1 है ये नोट की होगी। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूं। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, एट x इक्वल्स टू जीरो। अब इस पर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले LHL देखेंगे, तो LHL क्या होगा, जीरो नेगेटिव f ऑफ x, जीरो के लेफ्ट में क्या फंक्शन है भैया मेरे, 1 माइनस 2x। समझ में आता है क्या? चलो जल्दी से आगे देखो, इसके अंदर रखोगे। ठीक है, तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो 1 माइनस 2 0 माइनस h। क्लियर है? ठीक है, लिमिट h टेंस टू जीरो 1 माइनस प्लस 2h हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको जीरो रखोगे तो आपके पास 1 ही आने वाला है। क्लियर है? तो दैट मीन्स कि आपके पास LHL क्या आ गया, 1 आ गया। यहां पे आप RHL भी इवेल्युएट कर लो, लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव में आप देखोगे तो आपके पास फंक्शन क्या हो गया, 1। दैट मीन्स कि आपके RHL तो वैसे भी 1 आ गया। एंड अगर आप एट x इक्वल्स टू 1 देखोगे तो f ऑफ 1 भी कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला है। सो देयरफॉर क्या कहना है हमको, ये कहना है कि LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 1, हेंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, हर जगह वो कंटिन्यूअस होगा। जीरो के लेफ्ट में भी देखा, जीरो के राइट में भी देखा और जीरो पर भी देखा। अब अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि सर कि मेरे को जीरो के लेफ्ट में ये थ्योरी नहीं लिखना है, समझ में नहीं आ रही है, ऐसे जीरो के राइट में इस थ्योरी नहीं लिखना है, तो बेटा उसके लिए भी एक समाधान बताता हूं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जिसे आप एक्स्ट्रा समझिएगा। ठीक है,
ये आपने जीरो पे तो निकालना आता है, पॉइंट पे निकालना तो आता है, LHL RHL और f(0) निकाल के देख लेंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप सबसे पहले इसे नोट करोगे, मैं इसे रब कर देता हूं और फिर मैं बताता हूं कि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड अगर आपको इस तरह से नहीं जाना है तो फिर किस तरह से आप जा सकते हो, ठीक है। ओके, तो देखो, देखना, ये आपका x इक्वल्स टू 0, तो मैं यहां पे कोई एक पॉइंट ले लेता हूं C। अब इस C पर मैं क्या करता हूं, देखो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने C, अब जीरो इस C पर मैं LHL लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू C नेगेटिव f ऑफ x। C के लेफ्ट में, जो जीरो के लेफ्ट में फंक्शन होगा वही मेरा C के भी लेफ्ट में होगा। तो देखो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड कौन सा फंक्शन है, f ऑफ x की वैल्यू ये है, तो C के लेफ्ट में भी तो वही होगा। इसके लेफ्ट में पूरे में जो f ऑफ x है वो है मॉड ऑफ, देखना ध्यान से, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको नीचे बना देता हूं, 0, और इसके लेफ्ट में जो f ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ 1 माइनस 2x हो जाएगी, ठीक है। और इसके राइट में जो f ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हमको लेफ्ट में जाना है, हम यहां पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट C ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक रैंडम पॉइंट मैंने क्या ले लिया, कोई भी एक रैंडम पॉइंट मैंने C ले लिया यहां पे, ठीक है। अब देखिए C के लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन क्या हो जाएगा, जो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड होगा भैया यही वाला हो जाएगा 1 माइनस 2x, ठीक है। आपने यहां पे h टेंड्स टू 0 रखा तो 1 माइनस 2 C माइनस h, ठीक है। h की जगह 0 रखा तो 1 माइनस 2C आ गया, ये आपका LHL आ गया। अब RHL देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू C पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे आपने f ऑफ x फिर से क्या लेना है आपको, C का जो राइट हैंड साइड है, C का जो राइट है वो तो जीरो का लेफ्ट है, तो जीरो के लेफ्ट में ये फंक्शन होगा तो C के राइट में भी यही फंक्शन आएगा 1 माइनस 2x। अब आप यहां पे रखोगे लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 C प्लस h की जगह 0 रखोगे तो वही आना है 1 माइनस 2C, ठीक है। मॉड ऑफ 1 माइनस 2C, ये आपका RHL आ गया एट x इक्वल्स टू C। अब C क्या जीरो के लेफ्ट में है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका f ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस 2x, x की जगह C रखोगे तो आपका f ऑफ C आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो आप LHL RHL और f ऑफ C तीनों आपस में इक्वल हो गए, तो आपने क्या बोल दिया, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड वो कंटिन्यूअस है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अगर आपको ये क्लिक करता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज याद है तो उसकी मदद से आप ऐसा लिख के आगे बढ़ सकते हो जब एवरीवेयर की बात हो रही हो, या फिर अगर आप डिटेल में करना चाहें तो कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। अब यही बात अगर आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट को रिप्लेस करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जीरो के राइट हैंड साइड को एक पॉइंट ले लोगे के और उस पर फिर देख लोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें समझ में आई हो, बहुत अच्छे से समझिएगा और नोट भी करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, सो हमारे पास एक और वैरायटी का क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू, आप समझ रहे हैं कि इस रेंज में f ऑफ x ये हो जाएगा, इस रेंज में ये हो जाएगा और इस रेंज में ये हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिए 0 इंक्लूडेड है तो क्लोज इंटरवल आएगा, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, और यहाँ पे 8 इंक्लूडेड है मतलब 8 पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। तो 0 से 8 में ये बोल दे कि f ऑफ x जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आप a और b की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज गिवन दैट f of x is continuous on this interval, ठीक है। 0 से 8 में क्या हो गया, वो कंटिन्यूस है। सो देयरफॉर f of x will also be continuous at x equals to 2 and x equals to 4, क्योंकि मुझे इन दोनों से काम है, ठीक है। क्वेश्चन देखते से, प्रैक्टिस करते से बेटा आपको भी समझ में आ जाएगा, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा क्योंकि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी देखना है तो ओपन इंटरवल में तो होना ही चाहिए, और ओपन इंटरवल क्या कहता है कि उसके बीच के किसी भी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस आ गया मतलब सब जगह कंटिन्यूअस होगा। तो 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा और 4 पर भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो पहले एट x इक्वल्स टू 2 f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, दैट मीन्स कि LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 2 होगा। बोलो हाँ या ना। सो अभी हम क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले f ऑफ x फॉर x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2, देखो x इक्वल्स टू 2 यहां पर है तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2, तो f ऑफ x हो जाएगा आपका 3x प्लस 2।
तो एफ ऑफ 2 आ जाएगा आपका 3 इंटू 2 प्लस 2, दैट मीन्स कि एफ ऑफ 2 आ जाएगा आपका कितना 8। अब हम 2 के लेफ्ट हैंड साइड LHL निकालते हैं। LHL लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, 2 के लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। जल्दी से देखो यहां पे रखते हैं हम, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। इसके अंदर रखेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0, यहां पे रखेंगे 2 माइनस एच का होल स्क्वायर a 2 माइनस एच प्लस बी, ठीक है। अब h की जगह आप क्या रखोगे 0, तो रख दो जल्दी से, 0 रखोगे तो यहां 0 हो जाएगा, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, और यहां पे कितना हो जाएगा 0, तो 2 माइनस 0 मतलब 2। तो आपके पास LHL में आ जाएगा यहां से 4 प्लस 2a प्लस b, ये आपका LHL आ चुका है। क्लियर है। अब आप यहां से देखेंगे, वी नो दैट नाउ एज पर गिवन कंडीशन कि आपका एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू LHL होना चाहिए, बिकॉज फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आप पूरा लिख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देना। एफ ऑफ 2 कितना है आपके पास 8 आया है, तो यहाँ पे 8 ले लेंगे, और LHL कितना आया 4 2a प्लस b, तो यहां से आप देखेंगे 2a प्लस b इक्वल्स टू 4, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हमने जब x इक्वल्स टू 2 के लिए देखा, 4x इक्वल्स टू 2 के लिए देखा, 4x इक्वल्स टू 2 के लिए देखा, ठीक है। यहाँ पे 8x इक्वल्स टू 2 इज कंटिन्यूअस, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, दैट मींस कि ये होगा। तो हमने x इक्वल्स टू 2 पे f ऑफ 2 निकाला, LHL निकाला, दोनों को इक्वेट किया, तो वहां से एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे बोलोगे किसके लिए आपको करना पड़ेगा, किसके लिए बेटा पता है आपको, एट x इक्वल्स टू 4 f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, तो आप दैट मींस करके बोल सकते हो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू एफ ऑफ 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम एट x इक्वल्स टू 4 एफ ऑफ x क्या हो जाएगा वो देखना पड़ेगा बेटा। तो देखिए x इक्वल्स टू 4 यहां पर है, तो फंक्शन वापस से क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 हो जाएगा, 3x प्लस 2। तो यहां पे अगर आप 4 रखोगे तो 4 3 से 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, तो ये आ गया आपका 14। अब यहां पे आप क्या निकालोगे, देखो 2 लिया था तो 2 का LHL निकाला था, 4 लिया तो 4 का क्या निकालेंगे RHL, ठीक है। तो RHL लेंगे, लिमिट x टेंस टू 4 पॉजिटिव, फंक्शन क्या हो जाएगा 4 के पॉजिटिव में ये आ जाएगा 2ax प्लस b, 2ax प्लस 5b, वेरी गुड, ये आपका RHL निकल रहा है, ठीक है। तो RHL इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आप RHL लिख दोगे, ठीक है, नहीं लिखा है मैंने, लिख देते हैं। RHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 4 पॉजिटिव 2ax प्लस 5b, ठीक है। जल्दी से रखो, लिमिट h टेंस टू 0, ये आपके पास क्या आ जाएगा 2a 4 प्लस h प्लस 5 4 प्लस h, ठीक है। अब h के प्लेस पे क्या रखोगे 0, तो आपके पास यहाँ पे 4 बचेगा, 4 2 जा 8a, और यहाँ पे आ जाएगा 20, ये आपका RHL आ गया। और यहां पे आप बोलोगे कि LHL RHL और f ऑफ 4 दोनों इक्वल है, तो यहां पे इक्वेट कर देंगे इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो RHL इक्वल्स टू f ऑफ 4 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 8a प्लस 20 इक्वल्स टू 14। क्लियर है। अब यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, तो होपफुली आप वीडियो पॉज करें, जल्दी से इसे नोट करो, इसे मैं हटा देता हूं यहां से। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8a इक्वल्स टू 14 माइनस 20, 8a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -6, a इक्वल्स टू -6/8, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा -3/4। अब a की वैल्यू यहां पे रखोगे, सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो रखिए 2 इंटू a की वैल्यू हो जाएगी -3/4 प्लस b इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा -6/4 प्लस b इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू आ जाएगा 4 प्लस 6/4, 4 4 जा 16, 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22/4, और यहाँ से आपके पास b की जो वैल्यू आ जाएगी 11/2। तो ये रही आपकी a की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई -3/4, b की वैल्यू आ गई आपकी 11/2। सभी को क्लियर है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि हमें किस तरह से इंटरवल दिया जा सकता है, रेंज दी जा सकती है, उसमें बोला सकता है कि कंटिन्यूअस है, तो हमने 2 पॉइंट लिए और उस पर हमने क्या निकाला
अननोन की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो अभी तक आपने जो कंटिन्यूटी वाला सेगमेंट कवर किया है, यहां पे आपने देखा कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग देखा, उसका आपने मैथमेटिकल मीनिंग देखा, ठीक है। फिर हम कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट किस तरह से इवेल्युएट करते हैं, ओपन इंटरवल में कैसे दिखते हैं, क्लोज इंटरवल में कैसे दिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस फंक्शन। फिर उसके बाद हमने अलजेब्रा देखा कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी कंटिन्यूअस होता है। प्रॉपर्टीज के देखने के बाद हमने डिसकंटिन्यूटी किन रीजंस की वजह से होती है और टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखी, और हमने बहुत सारी वेराइटीज के न्यूमेरिकल भी देखे, ठीक है। अब क्या होगा कि कंटिन्यूटी जो आपका पोर्शन होता है, ये जो टॉपिक होता है, ये आपके कैलकुलस का एक पार्ट होता है, ठीक है। कैलकुलस आप पढ़ते हैं 12th में, 11th का जो पार्ट देखें तो यहाँ पे फंक्शन इसको कंसिडर करते हैं कैलकुलस में, लिमिट को इन्वॉल्व करते हैं इसके अंदर। तो लिमिट के लिए ऑलरेडी हमारे वीडियो लेक्चर्स बन के अपलोडेड हैं, आप उसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप कंटिन्यूटी देखें, और अभी इसके बाद जो सेगमेंट आने वाला है डिफरेंशिएबिलिटी आने वाला है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि जो क्वेश्चन आपके पास आने वाला है वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की मिक्स प्रॉब्लम आने वाली है, और वही हमारी टफनेस का जोन रहेगा। अभी जो जितने भी प्रॉब्लम्स देखे ये इतने टफ नहीं होते हैं, ठीक है, बिकॉज ये प्योरली कंटिन्यूटी पे बेस्ड होते हैं। बट वंस यू विल बी डन विद द डिफरेंशिएबिलिटी, तो आपके पास जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड आने वाले हैं। तो इसके बाद हम जो सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं वो है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो यहां तक हमारा कंटिन्यूटी का सेगमेंट जो होता है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। आप इसके प्रॉपरली अच्छे से नोट्स बनाएं, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन करें, उसका रिवीजन करें, अगर कोई डाउट आता है तो उसे आप हमें सेंड करें, ठीक है। इसके लिए आपको हमारे एंड से हमारे ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप पर जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हें शीट्स प्रोवाइड की जाएगी, बुक्स वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, जो जाकर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम जो आपको लगती है कि ये बहुत टफ है, हमसे नहीं बन रही है, किसी से नहीं बन रही है, देन कम टू अस, हम उसको आपको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर हैविंग मी। आगे हम मिलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के साथ।